बन्ना जी, जिस तरह से एक मामला पहले आया और अब देखिए दूसरा मामला सामने आ चुका है। इस मामले में हालांकि जो पीड़ित महिला है वो दिल्ली में थी, लेकिन बताया जा रहा है रांची की रहने वाली थी। आप लोगों ने मामला तलब किया है, कुछ जानकारी पहुंच पाई है अब तक? किस विषय पे बोल रही है मैडम आप? बन्ना जी, आपके संज्ञान में ये खबर नहीं होगी, आपको बता दें टाइम्स नाउ नवभारत पर हम एक और खबर दिखा रहे हैं, जहां एक नौकरानी का काम करने वाली महिला पर शारीरिक मानसिक जुल्म किया गया। कोई साल 2 साल नहीं, पिछले 8 सालों से, और इतनी दुर्दशा उस महिला की हो गई है कि वो बातचीत करने की परिस्थिति में भी नहीं है। भाजपा की वो प्रदेश की बड़ी नेत्री हैं जिन्होंने ये कुकृत्य किए हैं, और भाजपा पर उपदेश कुशल बहुत है, दूसरे को उपदेश बहुत देते हैं लोग लंबा लंबा, लेकिन इन लोगों के द्वारा जिस तरह का कुकृत्य किया जाता है वो कुकृत्य जो है बड़ा कम प्रकाश में आता है, समझे ना। तो ये उस पे एफआईआर हो चुका है और उस पे कानून संबंध जो कार्रवाई है वो हो रही है। जी, भाजपा की निलंबित नेता ये बताई जा रही हैं, वो उन पर भी आरोप लग रहा है, उनकी बेटी पर भी आरोप लग रहा है, क्योंकि जो पीड़िता है वो झारखंड की है। आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं झारखंड के, ऐसे में आप सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ये लोग तो निलंबित ऐसे कर देता। पहले आपको याद होगा कुलदीप सेंगर का मामला, कुलदीप सेंगर को निलंबित किया, फिर ले लिया, फिर उसको सजा हो गई। तो ये लोग का निलंबित करना और लेना है, ये लोग जैसे ही देखता है कि कुछ अपने ऊपर ये होता है निलंबित कर देता है, उसके बाद 6 महीने बाद फिर वापस ले लेता। चलिए, आप ये तो भाजपा का एक पॉलिसी है। जी, बीजेपी पर आप आरोप लगाएंगे क्योंकि दिल्ली में जिस महिला ने प्रताड़ित किया वो बीजेपी की पूर्व नेता बताई जा रही है, तो दूसरी तरफ झारखंड में लगातार इस तरह से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। बहरहाल बन्ना गुप्ता जी, एक बात जरा साफ करिए कि महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है और झारखंड की ये पीड़ित लड़कियां सामने आ रही हैं, इस अत्याचार को कैसे रोका जाए? सरकार द्वारा कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, ये सरकार कड़े कदम उठाएगी, और जो अंकिता का कांड हुआ उसको 1 सप्ताह के अंदर हम चार्जशीट भी करेंगे और उसको माननीय न्यायालय के सुपुर्द करके उसको हम निश्चित तौर पर फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए सरकार वचनबद्ध रहेगी। चलिए, आप आश्वासन दे रहे हैं हफ्ते भर के अंदर अंकिता के आरोपियों को फांसी तक ले जाने के लिए वचनबद्ध हैं, लेकिन जो दूसरा मामला सामने आया है, जो रांची की ये महिला है जो आदिवासी भी बताई जा रही है, क्या इन्हें दिल्ली से वापस रांची लाया गया है? इनका कुछ स्टेटस आप हमें बता पाएंगे कि इनके लिए क्या किया जाएगा? अभी आप सुनती नहीं, आप बोलती लंबा है। आप क्वेश्चन छोटा कीजिए ना। मैं आपको 1 सप्ताह में हम सर, आप अंकिता की बात बता रहे हैं, सर आप अंकिता के बारे में बता रहे हैं, मैं उस चार्जशीट हम नहीं पहले सुनिए। तो आपने बोल दिया 1 सप्ताह में फांसी कर देंगे। 1 सप्ताह में कोई फांसी? बात सुनिए मैडम, फिर गलत इंटरप्रेट हो जाएगा। चार्जशीट हम 1 सप्ताह में करने का प्रयास करेंगे और उसको फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य माननीय न्यायालय को देंगे, ताकि माननीय न्यायालय उसको उसकी कुकृत्य की सजा दे सके। चलिए, बिल्कुल, हम भी यही कह रहे हैं कि सरकार वचनबद्ध है कि हफ्ते भर में चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी जाएगी। बन्ना गुप्ता जी, चलिए, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस एमएलए दीपिका पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीपिका जी, जिस तरह से एक के बाद एक महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के ये मामले सामने आ रहे हैं, ये बहुत ही झकझोर देने वाले मामले हैं। खासतौर पर दिल्ली से एक और मामला सामने आया जहां झारखंड की एक महिला को 8 साल तक बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया। क्या कहना इस पर आपका? बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना, मतलब रोंगटे खड़े करने वाली बात आई है। और वो भी जो प्रताड़ना है वो एक पढ़ी लिखी सभ्य ऐसी महिला का जिसका पॉलिटिकल स्टेटस है, अच्छे परिवार से आती हैं, तो ये घटना सामने आई है। 8 साल तक एक आदिवासी महिला को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है। और सबसे दुखद बात ये है कि वो भाजपा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की स्टेट की कन्वीनर हैं। भाजपा ने हालांकि संज्ञान लेके उन्हें निष्कासित तो किया है, लेकिन जिस प्रकार से महिलाओं का मामला किसी पार्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से अंकिता के मामले में आदरणीय राजभवन ने स्वतः संज्ञान लिया, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, मुझे लगता है यह घटना भी वैसी विभत्स है। और इस पे जो सरकार की तरफ से वो कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों की अभी मुख्यमंत्री जी से कल से इस बारे में बात हो रही है। जो न्यायिक प्रक्रिया है वो तो झारखंड में देखिए, महिलाओं के प्रति अत्याचार की घटना पूरे देश में होती है। बिल्कुल दीपिका जी, देखना यही होगा कि अलग अलग दलों के इंटरफेरेंस के बाद किस तरह से इन महिलाओं को न्याय दिलवाया जाता है, और इस पूरे मामले में राजनीति ना हो, न्याय हो, तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी को लेकर।